मोहम्मद यूनुस के अंदर तो शेख हसीना की वापसी का डर है, तो यूनुस के आका यानी पाकिस्तान के अंदर शहंशाह की दहशत। अब शहंशाह कौन है? शहंशाह वो अनजान चेहरा है जो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी छिपे हैं या आतंकियों के सपोर्टर छिपे हैं उनको खत्म कर रहा है। और इस बार जानते हैं कि उसकी गोली का शिकार कौन बना और क्यों ही माना जा रहा है कि चाहे हाफिज हो या टेरर मौलाना मसूद अजहर हो, इस शहंशाह से बच नहीं पाएंगे। एक सेकंड के अंदर गोली चली और टारगेट ढेर और पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया, क्योंकि शहंशाह यानी अनजान गोलीबाज ने इस बार एक ऐसे टारगेट का दी एंड किया जो टेरर मौलाना कहे जाने वाले मसूद अजहर का बेहद खास था। इस टारगेट का नाम था मौलाना कारी एजाज आबिद। जैश ए मोहम्मद के सरगना को हिला देने वाला ये गोलीकांड हुआ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में। मसूद अजहर का राइट हैंड अपने गुर्गों के साथ पेशावर की तंग और मसरूफ गलियों से गुजर रहा था, तभी शहंशाह यानी अनजान हमलावर गोलियां बरसाकर चला और इसी गोलीकांड में मौलाना कारी एजाज मारा गया और उसका करीबी कारी शाहिद गंभीर घायल हुआ। मौलाना कारी एजाज की दो पहचान थी। पहला, वो पाकिस्तान के अहले सुन्नत वल जमात का वरिष्ठ अधिकारी था और साथ ही साथ वो अंतर्राष्ट्रीय खत्म नबूवत मूवमेंट का अध्यक्ष था। लेकिन मौलाना कारी एजाज की असल पहचान थी जैश ए मोहम्मद से उसका कनेक्शन। मौलाना कारी एजाज पाकिस्तानी पंजाब के उत्तरी हिस्से और खैबर पख्तूनख्वा में जैश के लिए आतंकी भर्ती का काम करता था और माना जा रहा है कि इसी वजह से शहंशाह यानी अज्ञात बंदूकधारी ने उसको निशाना बनाया। एक महीने के अंदर ये दूसरी घटना जब अज्ञात बंदूकधारी ने किसी बड़े आतंकी कमांडर को निशाना बनाया, लेकिन इस बार पैटर्न अलग है। 18 मार्च को लश्कर के आतंकी कमांडर अबू कताल को गोली मारी गई। 7 अप्रैल को यानी 20 दिनों के अंदर जैश ए मोहम्मद का आतंकी मारा गया। ये पैटर्न बताता है कि अब शहंशाह लश्कर और जैश दोनों को निशाना बना रहा है। और इसी वजह से शक ये, क्या ये शहंशाह कोई एक इंसान है या ऐसे बंदूकधारियों का गुट जो लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों का दुश्मन है? ऐसा नहीं लगता कि एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही ये रैंडम किलिंग्स हैं जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप ही हो रही हैं। देखो दोनों का ये थोड़ा सा बीच की चीज़ है। पाकिस्तान के खड़े ने खुद खड़े किए थे सारे ग्रुप, आज वो उनके खिलाफ, बिकॉज हर जब ऐसा ग्रुप आप खड़ा करते हो ना उसके अंदर कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट भी पैदा हो जाते हैं। पाकिस्तान में शहंशाह का खौफ इतना कि एक बार पाकिस्तानी पंजाब के सीनेट तक में मुद्दा उठ चुका है और जब सियासी तापमान बढ़ा तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक नया शिगुफा है। ये शिगुफा था कि यह अज्ञात बंदूकधारी पूर्व अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS के एजेंट हैं। ISI का प्रोपेगेंडा हजम नहीं होता क्योंकि अफगानिस्तान में अब तालिबान काबिज है और अफगानिस्तान से NDS किसी किस्म की टारगेटेड किलिंग्स करा पाएगी ये समझ के बाहर। NDS को तो 2021 में समाप्त कर दिया गया था और दूसरा 2018 में ही NDS के ऊपर ये आरोप लगा था कि उसके ऑफिसर्स इनएक्सपीरियंस्ड हैं और इनकम्पिटेंट हैं, कि पाकिस्तान में इन आतंकियों के जो मारे जाने का एक जैसा पैटर्न है उसमें बड़ा हाथ खुद पाकिस्तान की ISI का ही है। पाकिस्तान की आवाम भी इस किस्म के कमजोर प्रोपेगेंडा को कबूल नहीं करती। शहंशाह को लेकर उससे सवाल पूछा जाए तो एक ही जवाब मिलता है, ये अपनों का ही काम है। ISI को दुश्मन का खतरा नजर आता है, आवाम सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन एक सच हर जगह पूरा साफ नजर आता है कि पाकिस्तान के अंदर अनजान गोलीबाज यानी शहंशाह का डर बैठ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।